हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आपको मालूम है कि एचपी टेट टीजीटी आज क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। आज की हमारी वीडियो रहेगी क्लास 4 और हमारा टॉपिक रहेगा वैदिक साहित्य। क्या टॉपिक रहेगा? वैदिक साहित्य। आज हम वैदिक साहित्य के ऊपर बात करेंगे क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो आप अपना कॉपी और पेन ले लीजिए। जो भी क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा आप उन्हें अपनी कॉपी में जरूर से नोट कर लेना। तो चलिए बात करते हैं सीधे टॉपिक के ऊपर। तो वैदिक साहित्य की बात करें, वैदिक साहित्य में सबसे पहले आता है वेद। वेद कितने प्रकार के होते हैं? पहला क्वेश्चन तो एग्जाम में यही बनता है। तो वेद होते हैं 4 प्रकार के। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऋग्वेद के बारे में। किसके बारे में? ऋग्वेद के बारे में। तो ऋग्वेद में आप याद रखना कि ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 श्लोक और 10,600 मंत्र है। क्या बताया मैंने आपको? ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 श्लोक और 10,600 मंत्र है। इसके अलावा क्वेश्चन बनता है कि गायत्री मंत्र कहां से लिया गया है। किसकी बात कर रहा हूं? गायत्री मंत्र की। तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3रे मंडल से लिया गया है। क्वेश्चन ये भी बनता है गायत्री मंत्र किसको समर्पित है। तो गायत्री मंत्र जो है यह आपका सावित्र देव, ठीक है, सावित्र देव यानी कि सूर्य देवता को समर्पित है। इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से याद रखेंगे। इसके अलावा आप याद रखेंगे ऋग्वेद के 7वें मंडल, ठीक है, ऋग्वेद के 7वें मंडल से क्वेश्चन बनता है जिसमें 10 राज्य युद्ध का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन? 10 राज्य युद्ध का वर्णन, जो कि आपका रावी नदी के किनारे हुआ है। इसको भी आप याद रखना। अब बात करते हैं 9th मंडल की। तो ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है यह आपका सोम को समर्पित है। किसे? सोम को। और ऋग्वेद का 10वां मंडल, ठीक है, ऋग्वेद का 10वां मंडल जो है इसमें पुरुष सूक्त का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन? पुरुष सूक्त का वर्णन किया गया है। तो आप सभी इन क्वेश्चंस को अच्छे से याद रखना। अब बात करते हैं दूसरे वेद की जिसका नाम है यजुर्वेद, ठीक है। दूसरा वेद कौन है? यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है यह एक कर्म कांड प्रधान ग्रंथ है। क्या है? कर्म कांड प्रधान ग्रंथ, ठीक है। यज्ञ में होने वाली विधियां जो है होती है उन सभी का उल्लेख यजुर्वेद में किया गया है। किसकी बात कर रहा हूं? यज्ञ विधियों की। यज्ञ में होने वाली विधियां जो होती है उन सभी का उल्लेख आपको यजुर्वेद में देखने को मिलेगा। यजुर्वेद एकमात्र वेद है जो कि आपका गद्य एवं पद्य दोनों भागों में रचित है। गद्य एवं पद्य दोनों भाग में रचित है। गद्य भाग को कहा जाता है कृष्ण यजुर्वेद और पद्य भाग को कहा जाता है शुक्ल यजुर्वेद, ठीक है, शुक्ल यजुर्वेद। इस क्वेश्चन को आप जरूर से याद रखना। अब बात करते हैं तीसरे वेद की। तीसरे वेद का नाम है सामवेद। सामवेद की बात करें तो इसमें आपको सिर्फ इतना से याद रखना है कि यहां से 7 स्वरों की जानकारी मिलती है। किसकी? 7 स्वरों की जानकारी सामवेद से मिलती है। अब बात करते हैं ऋग्वेद के, सॉरी, अब बात करते हैं चौथे वेद की। तो चौथे वेद का नाम है आपका अथर्ववेद। अथर्ववेद। अथर्ववेद की बात करें तो इसमें अंधविश्वासों की मान्यता है। किसकी? अंधविश्वासों की मान्यता। अंधविश्वासों की मान्यता, ठीक है, अंधविश्वासों की मान्यता आपको अथर्ववेद में देखने को मिलती है। अथर्ववेद जो है यह तीनों वेदों से भिन्न है। इस क्वेश्चन को भी आप जरूर से याद रखना। अब बात करते हैं इसके बाद उपनिषद की। इसकी बात करेंगे उपनिषद। तो उपनिषद से आप याद रखना उपनिषदों की संख्या है 108। कितनी है? 108। इसे आप जरूर से याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते जो है ये आपका मुंडकोपनिषद, सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इस क्वेश्चन को आप जरूर से याद रखेंगे। अब बात करते हैं वेदांग की। किसकी?
वेदांग की, तो वेदांगों की संख्या है 6। कितनी है? 6। 6 कौन कौन से हैं? ये रहेगा आपकी शिक्षा, पहला है आपका शिक्षा, दूसरा रहेगा कल्प, तीसरा रहेगा आपका निरुक्त, चौथा रहेगा आपका व्याकरण, पांचवा रहेगा छंद, और लास्ट है आपका ज्योतिष। ठीक है, ये 6 वेदांग है, इनको आप अच्छे से याद रखना। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। ठीक है, अब बात करते हैं पुराण की। किसकी? पुराण की। तो पुराणों की संख्या है 18। कितनी है? पुराणों की संख्या है 18, जिसमें मत्स्य पुराण सबसे खास है। मत्स्य पुराण, क्योंकि इसमें क्या है? विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन। विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन किसमें किया गया है? तो यह किया गया है मत्स्य पुराण में। इस क्वेश्चन को आप जरूर से याद रखना। इसके अलावा आप याद रखना रामायण। तो रामायण जो है ये किसने लिखी है? ये लिखी है आपके वाल्मीकि ने। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप जरूर से याद रखना। और महाभारत, महाभारत आपकी वेद व्यास के द्वारा लिखी गई है। तो इन रामायण और महाभारत, इन दोनों को आप अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ दर्शन और प्रवर्तक की। किसकी बात करेंगे? दर्शन और प्रवर्तक की बात करेंगे। दर्शन और प्रवर्तक, तो आप याद रखना सांख्य। सांख्य के प्रवर्तक का नाम है कपिल। क्या नाम है? सांख्य के प्रवर्तक का नाम है कपिल। ठीक है, इसे जरूर से याद रखना। अगर बात करें योग की, तो योग के प्रवर्तक है आपके पतंजलि। कौन है? पतंजलि। ठीक है, न्याय के है आपके गौतम। न्याय के है गौतम। दर्शन प्रवर्तक की बात की, सांख्य के है आपके कपिल, योग के है आपके पतंजलि। ठीक है, और न्याय के है आपके गौतम। इन तीनों को आप अच्छे से याद रखना। रामायण किसने लिखी? वाल्मीकि ने। महाभारत किसने लिखी? वेद व्यास ने। ठीक है, सबसे पहले बात की थी हमने ऋग्वेद की। तो ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 श्लोक और 10,600 मंत्र है। उसके बाद हमने देखा गायत्री मंत्र कहां से लिया गया है। तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3रे मंडल से लिया गया है। और गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? तो यह सावित्र देव, या आप कह सकते हैं सावित्री, यानी कि सूर्य देवता को समर्पित है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि ऋग्वेद का 7वां मंडल जो है उसमें 10 राज्य युद्ध का वर्णन है, जो कि रावी नदी के किनारे हुआ है। और ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम को समर्पित है। ठीक है, ऋग्वेद का 9वां मंडल जो है यह सोम को समर्पित है। और ऋग्वेद का 10वां मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन किया गया है। उसके बाद हमने पढ़ा दूसरा वेद, जो कि है आपका यजुर्वेद। तो यजुर्वेद जो है यह एक कर्मकांड प्रधान ग्रंथ है, यानी कि यजुर्वेद में आपको यज्ञ से होने वाली जितनी भी विधियां होती है उन सभी का उल्लेख यजुर्वेद में आपको मिलेगा। यजुर्वेद एकमात्र वेद है जो कि गद्य एवं पद्य दोनों भाग में रचित है। गद्य भाग को कहा जाता है कृष्ण यजुर्वेद, और पद्य भाग को कहा जाता है शुक्ल यजुर्वेद। इसको आप अच्छे से याद रखना। उसके बाद हमने देखा सामवेद। सामवेद से आपको सिर्फ इतना से याद रखना है कि सामवेद से 7 स्वरों की जानकारी मिलती है। उसके बाद हमने पढ़ा अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है यह सबसे नया वेद है। क्या है? अथर्ववेद सबसे नया वेद है और तीनों वेदों से भिन्न है। और अथर्ववेद में आपको अंधविश्वासों की मान्यता देखने को मिलती है, यानी कि भूत प्रेत हो गए, उन सभी की मान्यता आपको अथर्ववेद में देखने को मिलेगी। एक क्वेश्चन मैंने मिस किया, अगर आपका ध्यान होगा कि ऋग्वेद जो है यह विश्व का सबसे प्राचीन वेद है। ठीक है, प्राचीन वेद यानी कि सभ्यते पुराना वेद। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप जरूर से याद रखना। ऋग्वेद जो है यह विश्व का सबसे प्राचीन वेद है। ठीक है, और अथर्ववेद सबसे नया वेद है। तो आप सभी इन क्वेश्चंस को अच्छे से याद रखेंगे। तो गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना
बिल्कुल मत भूलें। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में और नेक्स्ट क्लास में।